हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी डिवाइन फेमिनिन की असली शक्ति। आखिर में उनकी असली शक्ति, असली पावर है क्या। दुनिया अक्सर शक्ति को, उस फेमिनिन एनर्जी को गुस्से और ताकत से समझती है। उनको यही लगता है कि जो शक्ति होती है बहुत उग्र होती हैं। जैसे हमारी आदि शक्ति माता थी, उनको गुस्सा आता था तो अपना उग्र रूप बनाती थी। कब बनाती थी? जब देवी लोग हावी होते थे तब वो सच के लिए बनाती थी। और हर लड़की के अंदर ये रूप होना चाहिए। जहाँ उनको माता काली का अवतार लेना है वहाँ माता काली बन जाए, जहाँ उनको दुर्गा बनना है वहाँ दुर्गा बने। लेकिन एक सच ये भी है, डिवाइन फेमिनिन की असली शक्ति, असली पावर उनकी शांति, प्रेम और आत्मसम्मान में छिपा होता है। असली पावर नहीं होता है। डिवाइन फेमिनिन सिर्फ एक लड़की या महिला नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि लड़की है, फीमेल फीमेल बॉडी में अगर जन्म ले लिया तो इंसान कितना भी कोई पावरफुल हो, उनको लोग नॉर्मल समझते हैं। कितनी भी एनर्जी लेके इस दुनिया में आए, इस धरती पर। जो डिवाइन सोल होते हैं वो अगर फीमेल बॉडी में आ गए, उनको कोई समझता है? कितने लोग तबला ही समझते हैं कि इसकी क्या औकात है। ये भ्रम ही तो रहता है। ये लड़की या महिला नहीं, ये एक ऐसी एनर्जी होती हैं जो दूसरों को हील करती हैं, खुद की हीलिंग करती हैं, जो समाज में प्यार फैलाते हैं, बेजुबानों पर दया दिखाती हैं, उनसे प्यार करती हैं, हर एक इंसान से अनकंडीशनल लव करती हैं और अपनी इंट्यूशन से चलती हैं। उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर होती है कि उसी के हिसाब से चलती हैं। उनको डिवाइन खुद ही गाइड करते हैं और लोगों को इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ये भी पावर होती है उनमें। और यही एक डिवाइन फेमिनिन की असली पावर है, असली पहचान ही यही है। जो कहते हैं कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, तो असली डिवाइन फेमिनिन ये होती हैं। और उनकी असली शक्ति क्या होती है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो सेल्फ लव। जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो किसी इंसान के पीछे नहीं भागती हैं। वो खुद से इतना प्यार करती हैं कि वो किसी और के पीछे भागना वो व्यर्थ ही समझती हैं। उनको ये पता होता है किसी इंसान के पीछे अपना टाइम नहीं वेस्ट करती हो। उनको इतनी समझ होती है, वो किसी इंसान के पीछे खुद को नहीं खोती हैं। और जो खो रहे हैं खुद को, समझ लो वो भी असली पावर में नहीं आए हैं। वो ये बात अच्छे से जानती हैं कि जिस रिश्ते में इज्जत ना हो उनकी, उस रिश्ते में रहना ही नहीं है, वहाँ एक मिनट रुकना ही नहीं है। ये बात उनको अच्छे से पता होती है। और हर डिवाइन फेमिनिन की असली पावर सेल्फ रिस्पेक्ट में ही है, वही छिपी हुई है। उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, उनका ऑरा इतना क्लीन होता है सच में, कि लोग खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं, उनकी एनर्जी से हील होते रहते हैं। वो किसी से 10-5 मिनट बातें कर लेना तो सामने वाले को सुकून मिलने लगता है। इंसान सोचता है कि बस ये मेरे पास ही रहें, हमेशा मुझे सुकून देते रहें, मुझे एनर्जी देते रहें। ऐसे ही लोगों की एनर्जी को सक कर लेते हैं लोग, आएंगे एनर्जी लेके चले जाएंगे। अब क्यों ऐसा नहीं होता कि आपका पर्सन ही डिवाइन मैस्कुलिन ही, उसकी एनर्जी हल्की स्ट्रेन होती है, आपके पास आया, आपसे बात किया, सुकून मिला, एनर्जी दिया, चला गया, भाग गया। ये डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है ना कि ये जो टूटे हुए लोग रहते हैं ना, उनको अच्छे से समझ लेती हैं। वो अंदर से उदास रहेंगे, वो फेल कर लेंगे। और ऐसे लोग बिना जजमेंट के लोगों की बातें सुनते हैं और उनको सोल्यूशन भी देते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। और यही होती है हीलिंग पावर, यही होती है उनकी असली शक्ति। और ये इमोशनली भी सपोर्ट करती हैं लोगों का, जो अंदर से परेशान रहते हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं। और ये उनकी नेचुरल पावर होती है, मतलब ये कुदरती उनके अंदर रहता है, एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर। फिर इंट्यूशन, इंट्यूशन पावर तो इतनी है कि सामने वाला उनको धोखा दे रहा है वो समझ रही हैं, किसके मन में क्या चल रहा है वो समझ रही हैं। वो भगवान के बच्चे होते हैं, इसीलिए वो समझती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले के बिना बोले ही उसकी फीलिंग समझ जाती हैं कि ये अंदर से क्या खिचड़ी पका रहा है, ये अंदर से सोच क्या रहा है मेरे बारे में।
और वो कितना भी सफाई दे, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही थी या नहीं सोच रहा था, उसको तो भगवान ने बता दिया, सामने वाले की चाल। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए होता है। और उन पर डिवाइन की कृपा होती है, इसीलिए होता है, क्योंकि उनको डिवाइन खुद ही अंदर से गाइड करते रहते हैं। डिवाइन उनके लिए गाइडेंस का काम करते हैं। फिर पेन को स्ट्रेंथ में बदलने की पावर, हर दुख दर्द को इतना अंदर से सह लेती हैं और सह सह के अंदर से मजबूत बन जाती हैं, कोई उनको तोड़ नहीं पाता। और ये सबको पता है कि डीएफ सबसे ज़्यादा दर्द से गुजरती है, सबसे ज़्यादा उनको दर्द मिलता है, तकलीफ मिलती है, अपनों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा, सबके द्वारा। सबसे ज़्यादा तो अपनों से ही टूटती हैं, और वही दर्द उनको स्ट्रांग बनाता है। समझेंगी ये बात आप भी, अगर आप परेशान हैं तो सच में ये बात आप बाद में समझेंगी। आप अभी तोड़ी जा रहे हैं, आपको दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आगे आप मजबूत बनोगे। ये बात मेरी लिख के रख लेना कहीं। आज आप अपने आप को अबला समझ रहे हो, आज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन आगे चलकर आप ही सबसे मजबूत पर्सन बनेंगी, सबसे मजबूत डिवाइन फेमिनिन बनेंगी। और मेरी ये बात लिख के रख लीजिए कहीं कि जिसने दर्द में भी खुद को संभाल लिया, उसे दुनिया कभी कमज़ोर नहीं बना सकती। ये 101% सही है, क्योंकि जिसको ढेर सारा दुख मिल रहा है और उस दुख में भी वो संभल लिया, संभल कर चल रहा है, खुद को खड़ा कर लिया, तो सोचो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा सकती है? कोई कमज़ोर बना पाएगा? नहीं बना सकता। फिर साइलेंस की पावर, चुप रहना ही उनकी सबसे बड़ी पावर होती है। जैसे कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी ने कुछ बोला और उस पर लड़ने लगे, इतना लड़े कि क्या होता है, जब ज़्यादा लड़ोगे तो क्या होगा, एनर्जी ड्रेन होती है। इसलिए जितनी डिवाइन फेमिनिन है, सच में उनको एकदम शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़े नहीं करने चाहिए। कोई अगर आपसे बहस कर रहा है, कोई अगर आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, उससे एनर्जी एकदम कट कर लो, भैया तुम जाओ, तुम ही सही हो, बाय बाय टाटा, जाओ, कोई मतलब न रखो, दूर हो जाओ उससे हमेशा के लिए, क्योंकि चुप रहने में ही आपकी भलाई है। और डिवाइन फेमिनिन, उनकी आदत होती है हर बात पे लड़ाई नहीं करती हैं, वो जो इस एनर्जी में है वो इस चीज़ को फील कर रही होंगी, क्योंकि कभी कभी उनकी शांति में ही सबसे बड़ा जवाब छिपा होता है, और सबसे बड़ा जवाब ही वही होता है, आप चुप हो जाओ बस, सामने वाला भौंकता रहे, कितना भौंकेगा, बात करना बंद कर दो। मेरी आदत पता है क्या है, मेरी आदत तो ऐसी है, जब कोई ज़्यादा बहस करता है मैं उससे बात ही करना बंद कर देती हूँ, कभी बात नहीं करती, ज़िंदगी भर नहीं करती हूँ, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, एनर्जी कट कर लेती हूँ, अपनी बाउंड्री बना लेती हूँ, बस उसमें घुसने ही नहीं देती, जाओ भाई, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया, जो मुझे नहीं समझ में आता है मैं एकदम दूर हो जाती हूँ उससे, क्योंकि मुझे पता है मेरे भगवान के अलावा कोई मेरा साथ नहीं देगा, इसीलिए। और हर लड़की के लिए, हर डिवाइन फेमिनिन के लिए सच में उनका चुप रहना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा पावर होता है, और यही डिवाइन फेमिनिन की असली शक्ति होती है। फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो हर पल भगवान से कनेक्ट रहती हैं। आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन से आप कनेक्ट रहते हो, और इसका खुलासा कब होता है पता है, जब आप अवेकन पूरी तरह से हो जाते हो, तब आप कहते हो अच्छा ऐसी थी मैं। पहले तो आपको लगता है नहीं मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, कितने लोग नॉनवेज खाते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के हों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप रियल डिवाइन फेमिनिन हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि नॉनवेज खाकर आप भगवान को पालोगे? कभी नहीं पाओगे, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन अपने असली पावर में आती हैं तो सच में वो अंदर से भगवान के हर एक साइन को महसूस करने लगती हैं, पकड़ने लगती हैं, उस साइन को मैच कराने लगती हैं कि हाँ प्रभु ये कहना चाहते हैं। कभी उनको ड्रीम्स आते हैं, कभी उनको साइन मिलते हैं नेचर के द्वारा, बटरफ्लाई के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिवाइन उनको साइन भेजते हैं, और फिर वो जब वो प्योर रहती हैं, अपनी प्योरिटी में आती हैं, तो वो ये चीज़ें पकड़ने लगती हैं, फील करने लगती हैं इस साइन को, वो एनर्जी को अच्छे से समझने लगती हैं। तभी तो जो बड़े बड़े हीलर हैं, जो अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं, एनर्जी को फील करके तभी तो एनर्जी पकड़कर वो चैनलिंग करते हैं, उनको डिवाइन मैसेज भेजते रहते हैं। बहुत रेयर ही होता है, सबको नहीं होता। और रियल डिवाइन फेमिनिन क्या करती हैं, वो अकेले में भी शांत रहती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती,
और ये सब उनकी लाइफ में क्यों होता है? क्योंकि ये अवेकनिंग का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट है। उनकी आत्मा जगाई जाती है और जो अवेकन हो जाते हैं उनके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं, चाहे वो इंट्यूशन पावर हो, चाहे अकेले रहना हो, कुछ भी हो, सब कुछ सीख जाती हैं। और यही सब डिवाइन फेमिनिन की असली शक्ति होती है, असली पावर होती है। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।